So, welcome to students pre-campus live class. So now I think you have already watched day 4 videos. So anybody can tell me about day 4 videos? Day 4 के वीडियोस में आप लोगों ने क्या क्या देखा? या मनी सिंह डे 4 की वीडियो में सर इज एम आर और नाउन का यूज देखा था हमने। ओके, उसके बारे में पढ़ा था। ओके ओके एंड एनीबॉडी एल्स? या किरण शर्मा? Okay, one thing I have given you I think assignment और all of you have to submit, मतलब मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था और आप सबको एक असाइनमेंट सबमिट करना था ग्रुप में. So only 4 students have submitted. Only 4 students. So what about others? So now today I will try to so now I'm going to tell you the today topic. So one topic recap. So ISMR. So first of all you should know about ISMR. ISMR क्या होते हैं? So ISMR को हम लोग इंग्लिश में बी फॉर्म भी बोलते हैं और ये बहुत ही कॉमन होते हैं और आप लोग अपनी इंग्लिश में और स्पीकिंग में अक्सर इसको यूज करते हैं. जैसे मैंने कल का एक टॉपिक दिया था, सैटरडे में मैंने एक टॉपिक दिया था कि आपको अपने ऊपर लिखना है, तो ज्यादातर सबने इसको लिखा था. तो जैसे मनी सिंह आपने क्या लिखा था? आई एम मनी सिंह, है ना, माई नेम इज. तो इसमें ISMR का ज्यादातर यूज हुआ था उस पूरे प्रोसेस में. तो ISMR जो होती है, हाँ, ISMR जो होती है वो हमारी बी फॉर्म होती है. अब इसको जरा थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कि आपने वीडियोस में वॉच किया होगा कि हमारा जो एक सेंटेंस होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक वर्ब होती है और फिर एक ऑब्जेक्ट होता है. ये हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. और इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो वर्ब होती है, सम टाइम उसको एक्सप्रेशन देने के लिए या उसकी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है. ठीक है. सो ISMR इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. ये बी फॉर्म भी होती है. अगर कहीं बी फॉर्म का मतलब बारे में बताया जा रहा हो या लिखा हो तो आप बी फॉर्म का मतलब ISMR समझिएगा. ठीक है. तो ISMR को हम 2 तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं. एक हमारा सेंटेंस होता है नॉन एक्शन सेंटेंस और एक सेंटेंस होता है एक्शन सेंटेंस. नॉन एक्शन सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर वर्ब नहीं होती है, मतलब मेन वर्ब नहीं होती है. सिंपली जैसे मैं बोलता हूं आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट. सो इसमें वर्ब का यूज नहीं किया गया है. वर्ब है इसके अंदर कहीं? सिंपली मैं अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि मैं क्या हूं. मैं क्या हूं? आई एम अ स्टूडेंट या शी इज अ वेरी गुड गर्ल. ठीक है. इस तरह के जितने भी, या आई एम थर्स्टी या शी इज हंग्री, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं इसमें किसी भी तरह की वर्ब का यूज नहीं किया गया है. सो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग नॉन एक्शन वर्ड सेंटेंस कहते हैं. सो नॉन एक्शन सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस में हम लोग ISMR का यूज करते हैं. ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं? ISMR का यूज करते हैं जब हमारा सेंटेंस नॉन एक्शन होता है. नॉन एक्शन जिसके अंदर वर्ब को यूज नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, I am very intelligent. She is a clever girl. ठीक है. या my father is a doctor. इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें ISMR का यूज किया जाता है. सिंगुलर यानी जहां पर एक होता है वहां पे हम लोग is का यूज करते हैं. प्लोरल यानी जहां पे कई होता है वहां पे हम लोग are का यूज करते हैं और I के साथ हम लोग am लगाते हैं. ओके. सो आई थिंक इस ISMR में कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि भी मैं कुछ क्विज भी करूंगा. नॉन एक्शन सेंटेंस समझ गए ना, जिसमें वर्ब नहीं होती. नॉन एक्शन सेंटेंस वो होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होती है. नॉर्मली हम लोग सिंपल सेंटेंस होते हैं जो हम लोग सिंपल बोलते हैं. नाउ तक कम सेकेंड जो होते हैं वो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जहां पर एक एक्शन दिया होता है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है. जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पर प्लेइंग एक वर्ब है. ठीक है ना. सो यहां पे एक वर्ब आ गई है
और कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होते हैं, उसमें हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं आईएनजी के साथ। तो ये हमारे एक्शंस वाले सेंटेंस हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर वर्ब आती है। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट में एक एक्शन हो रहा है, और वो एक्शन कौन सा हो रहा है? प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, हाँ हाँ, प्लेइंग क्रिकेट। सो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें भी हम लोग इज एम आर को यूज करते हैं। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे आई एम क्रिकेटर, तो आई एम क्रिकेटर जो है वो आप अपने को बता रहे हैं कि आप क्रिकेटर हैं, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आया है, तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। और आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये एक एक्शन सेंटेंस है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। तो ये टेंस के बारे में तो आप आगे के क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ेंगे। सो यहां पर आप ये समझ गए कि इज एम आर हमें किसके साथ लगाना है? ही, शी, इट। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज लगता है। आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? एम। और यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आ लगाते हैं। सो प्लीज गिव मी एटलीस्ट 2 or 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इज एम आर, जो आपको अपने आप से देना है। सो वन बाय वन आई आस्क यू। सो एक एक करके मुझे कम से कम 2 or 3 एग्जाम्पल्स दीजिए इज एम आर के, जो आप अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रियल लाइफ में हम इज एम आर को 2 तरह से यूज करते हैं। एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जहां पे आपका काम चल रहा है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म के साथ, और एक नॉन एक्शन में जहां पे आपको किसी को या अपने को डिस्क्राइब करना है वेरी सिंपल सेंटेंस में। सो कौन मुझे एग्जाम्पल देगा? 2 or 3 एग्जाम्पल्स वन बाय वन। सर बोले? या साउंड नहीं आ रहा। आई हेलो, हाँ, या कैरी ऑन लक्ष्मी जी। ओके, आई एम लक्ष्मी अग्रवाला। आई एम ए हाउसवाइफ। आई लिव इन जॉइंट फैमिली। वी आर मारवाड़ीज। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। या वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ एनीबडी एल्स? गौरी, गौरी? Okay, just Yes, sir. yeah, Gauri. Gary, can you give me 2 or 3 examples of is am are? I am a student. Yeah, She is my friend, and yeah. they are my friends. Mm-hmm. Okay, okay. Kiran? Yes, sir. Yeah, I am going somewhere. yeah, You are watching TV. yes. And he is very smart boy. Very good. Okay, Jasbi, yeah, you want to say? Yes, sir. Yeah. Sir, my name is Zilfi. I am a student. Hmm. Okay, okay. Mani Singh? Mani Singh? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Hmm. So, I am awesome. She is Hmm. awesome. He is awesome. Or they are awesome. Mm-hmm. Very good. Mavish? Sir, good evening. Yeah. My name is Mavish. My friends are stupid. Hmm. और सर आपने कौन से एग्जाम्पल दिए थे अभी? Is MR का यूज करके आपको कोई 3 सेंटेंस यू हैव टू टेल मी यूजिंग is MR. I am So- a good girl. Yeah, you can say that. Okay, Adesh Tiwari? Yeah. Okay, so if you have any doubt about is MR, you can ask me. is MR को लेकर कोई डाउट हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं. But remember this, is MR always used in present tense. Okay, present tense में ही हम इनको यूज करेंगे और 2 वे से हम इनको यूज करते हैं. So बहुत ही कॉमन से है और मेरे ख्याल से ये कोई बहुत ही टफ नहीं है और इनको हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं. सो आई होप इज एम आर का यूज आपको पता होगा सभी को. Yes, sir. So now come to the next.
उसी में हम लोगों ने एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था एंड वो था वीडियोस में नाउन। क्लियर? सो नाउन क्या होते हैं ये सभी को पता है। एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो बचपन में हम लोगों को सिखाई जाती है और बचपन से हम लोग बड़े होते हैं वो डेफिनेशन को सीखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बहुत ही, और मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था कि नाउन क्या होता है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं फिजिकली, थिंग्स के तौर पे, पर्सन, प्लेस, ये जितनी भी चीजें ये सब क्या है, नाउन्स हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमें फिजिकली फॉर्म में नहीं दिखाई देती हैं, बट दे आर ऑल्सो नाउन, लाइक लव, हेट, ऑनेस्टी, दीज आर ऑल्सो नाउन। सो नाउन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। अगर नाउन को लेकर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो यू कैन आस्क मी। सर रिपीट अगेन। नाउन क्या होते हैं? नाउन जो होते हैं वो जितने भी पर्सन होते हैं, मतलब हम आप सब लोग एक तरह से नाउन है एज ए पर्सन के तौर पे। प्लेस, जितनी भी आप अपने आसपास प्लेस देखती हैं, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जितनी भी थिंग्स हैं, जो भी अपने आपको अपनी आंखों से जितनी भी अपने आसपास चीजें नजर आ रही हैं, दे आर नाउन। अभी आप, अगर आपको देखना है कि नाउन क्या है, तो आप देखिए, वॉच कीजिए, क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं। आपको आपके सामने टीवी नजर आ रहा होगा, मोबाइल नजर आ रहा होगा, बुक्स नजर आ रही होंगी, टेबल नजर आ रही होंगी, वॉट एवर यू वॉच, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, दे आर ऑल्सो नाउन। ठीक है? एनिमल्स, बर्ड्स, जो फिजिकली फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, सब क्या है? नाउन है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो फिजिकली फॉर्म में नहीं दिखाई देती हैं, दे आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, और उनको हम लोग नाउन के तौर पे यूज करते हैं। तो ये भी नाउन होते हैं, बट दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑल्सो कॉल्ड। तो यहां पर मैं आपको बता दूं नाउन कितनी तरह के होते हैं। नाउ फर्स्ट जो नाउन है वो पहले टू आप समझेंगे, टू टू करके मैं आपको बताता हूं ना। फर्स्ट, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। सो एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन? यस सर, हमको याद है। या किरण? यस। So common noun a fruit and proper noun apple. अच्छा, लक्ष्मी जी? या सर प्रॉपर नाउन मतलब किसी प्रॉपर एक पर्टिकुलर चीज को जो बोलते हैं, जैसे राम, लक्ष्मी, किसी का पर्टिकुलर नाम है तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। हाँ। कॉमन मतलब जैसे बॉयज, बॉयज मतलब बहुत सारे हुए, तो कोई कॉमन उसमें कुछ जो कॉमन है। या वेरी गुड लक्ष्मी लगी, यू हैव गिवन माय आंसर। कॉमन, अभी ऑल द गर्ल्स लिसन केयरफुली। कॉमन मींस कॉमन, जैसे कि लक्ष्मी ने कहा, जो कॉमन होता है ना वो कॉमन हो गया। जैसे वी आर बॉयज एंड वी आर गर्ल्स, तो यहाँ पे बॉयज गर्ल्स हैं, ठीक है ना, दे आर कॉमन। बट व्हाट थिंग मेक्स हिम स्पेशल? क्या चीज है? अब मैं सबको, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आदेश है, मणि है, और लक्ष्मी है, किरण है, ये गर्ल्स हैं, फीमेल में है। सो मैं सबको गर्ल गर्ल कह के तो बुला नहीं सकता ना। तो मुझे फिर इनको एक नेम देना पड़ेगा। तो जैसे लक्ष्मी हो गया, किरण हो गया, मनी हो गए, जज्बी हो गए, ये क्या हो गया? नेम हो गए। सो जो भी कॉमन नाउन होते हैं, अगर हम उनको एक नेम दे देते हैं, वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। लाइक सिटी, सिटी तो बहुत है ना, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई हम किस सिटी की बात कर रहे हैं? तो सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। बट अगर हम इस सिटी को एक नेम दे देते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, तो दे आर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो होंगे जो किसी का नाम होंगे, एंड कॉमन नाउन ऑलवेज रिमेंबर कॉमन। अब मैं आपको एक चॉइस दे रहा हूं और आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए स्कूल, तो एक स्कूल है, वो कैसा नाउन आएगा? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? सर कॉमन। एनीबडी एल्स? कॉमन। कॉमन नाउन। और जब मैं उसका एक नाम दे दूंगा, जैसे HR इंटरनेशनल स्कूल, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। नाउ बुक, बुक कैसा नाउन है? कॉमन। कॉमन नाउन। कॉमन है ना। सो बुक, तो अभी कैसे पता चलेगा मैं किस बुक की बात कर रहा हूं? तो मैं उसका एक नाम दे दूंगा, नेम दे दूंगा, तो उस बुक का जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। सो प्रॉपर नाउन ऑलवेज इंडिकेट एनी नेम, एक किसी नेम को शो करते हैं। और कॉमन नाउन जो कॉमन है, ठीक है। बट प्रॉपर नाउन में एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज, इनका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, क्योंकि जब किसी का नाम लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है।
सो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ गए आप लोग कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ क्योंकि भी मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, सो मुझे बताइएगा, मान लीजिए एक प्लेस है, ठीक है, उस प्लेस का एक नाम है, जैसे मान लीजिए जवाहर पार्क, ये किस में आएगा? कॉमन नाउन में भी प्रॉपर प्रॉपर में सर, प्रॉपर में ये प्रॉपर नाउन में आएगा। एंड पार्क Common. सर, कॉमन कॉमन, noun. मार्केट Common. सर, कॉमन कॉमन, और उस मार्केट का कोई नाम है? Proper. Proper. प्रॉपर, हाँ। ओके, तो कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस समझ गए आप लोग। नाउ नेक्स्ट होता है आपका एक जो अगला होता है नाउन है, जो नाउन नेक्स्ट टू नाउन है, एक है कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब एक कलेक्शन से, एक टीम के तौर पे कुछ होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका एक क्लास चल रहा है, सो इस क्लास में कई लोग शामिल हैं, है ना? आर्मी, जैसे मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, क्राउड, और उसमें बताइएगा क्या चीज आपको कॉमन लग रही है? क्राउड, आर्मी, क्लास, टीम, इनमें आपको क्या कॉमन लग रहा है? इन सभी वर्ड्स की मीनिंग में क्या कॉमन लग रहा है? सर, दोबारा से बताएं। देखिए, क्राउड, क्राउड, टीम, क्लास, आर्मी। सर कॉमन तो सारा चीज है, लेकिन सर, कलेक्टिव common में है। कॉमन हो गया ना सर। ना, नहीं, ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि अगर आप इन सभी वर्ड्स को देखेंगे तो इन सभी 4 वर्ड्स में क्या चीज है? ये पूरी कई लोगों का एक ग्रुप टाइप का आ रहा है ना? जिसमें आर्मी में भी कई लोग होते हैं, क्लास में भी हम कई लोग एक साथ बैठे हैं, टीम भी एक कई लोगों की एक साथ होती है, और क्राउड भी कई लोगों की भीड़ होती है। सो इस तरह के जितने भी नाउन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना? सो कलेक्टिव नाउन किसी का कलेक्शन होंगे। ओके, एंड नाउ अब आता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? बाकी के नाउन आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तो फिलहाल मेरे यहीं तक के उसमें नाउन है, और अगर कंफ्यूज हो तो आप पूछ लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसको लेकर सबसे ज्यादा जो होते हैं स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज होते हैं, वो ये नहीं जान पाते कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनका फिजिकली फॉर्म नहीं होता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो फिजिकली फॉर्म में हमारे सामने हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट हम उनको केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके सामने मोबाइल रखा है, सो मोबाइल एक फिजिकली फॉर्म में है मौजूद, ठीक है? बट ऑनेस्टी या हैप्पीनेस, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो फिजिकली फॉर्म में मौजूद नहीं है, कि है? नहीं है सर। नहीं है। अब मैं कहता हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं क्या बोलता हूं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैंने फर्स्ट डे में आपको या सेकेंड डे में मैंने बताया था कि जो हमारा एक सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा, ठीक है? सो अगर मैं ऑनेस्टी को सबसे पहले लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली ऑनेस्टी एक नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो ऑनेस्टी अगर एक नाउन है तो ये कौन सा नाउन है? क्योंकि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है ऑनेस्टी का, ये मतलब हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती है, ना मैं ऑनेस्टी को छू सकता हूं, ना मैं ऑनेस्टी को अपने बैग में रख सकता हूं, है ना? इट हैज नो फिजिकल फॉर्म, ये केवल एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। सो दिस टाइप ऑफ नाउन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होंगे जिनका कोई फिजिकली फॉर्म नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, है ना? सो लव इज ब्लाइंड में लव कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है? सो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन या कलेक्टिव नाउन। ओके, लिसन केयरफुली। ए लाई हैज नो लेग्स। लाई मतलब झूठ। ए लाई हैज नो लेग्स, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट। ओके, क्योंकि मैं झूठ के पैर नहीं होते बात बता रहा हूं। अब लाई का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, इसलिए ये कॉमन नाउन नहीं हुआ, नहीं ये प्रॉपर नाउन हुआ। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes. यस सर। सो ये हमारे जो है 4 टाइप्स हैं। इसके अलावा जो एक होता है बाकी के कुछ नाउन जो आगे के, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और इनकी डिटेल जब आप नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे में आएंगे उसमें है मौजूद ये।
ठीक है, जब आप अगले डे बाय डे आप लोग वीडियोस वॉच कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, डे बाय डे जरूर वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि आगे के जितनी भी चीजें हैं सब डे बाय डे में मौजूद हैं। बट स्टिल अगर फिर भी आपको लगता है कि वो चीजें मिस हो गई हैं, नहीं समझ में आई हैं, यू कैन कम टू दिस क्लास एंड आस्क एनी डाउट। ये क्लास इसीलिए ही है। और आज मैं आप लोगों से स्पीकिंग भी करवाऊंगा, सो गेट रेडी। सो इस तरह से इज़एमआर क्लियर है आपका? कोई डाउट? नो सर। और नाउन को लेकर? नो सर। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्लियर है? नो सर। करेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाकी के नाउन जो है, जो मटेरियल नाउन है, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, जो भी मटेरियल होता है जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब मटेरियल नाउन में आता है। इसके बारे में आगे के क्लास में है। और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये भी आगे के क्लास में है। जब हम लोग वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर इसको क्लियर करेंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट सेशन। और अब नेक्स्ट सेशन में आने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप एक पार्ट करूंगा। जैसे मैंने आपसे आप लोगों से कहा था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगा स्पीकिंग की, और मैंने प्रीवियसली कुछ आप लोगों को यूजेस बताए थे। जैसे मैं एक बार बता देता हूं यहां पर। जैसे मैंने बताया था गॉन आर द डेज, ठीक है ना? तो कितने लोगों ने इसको यूज किया था? बिफोर वी प्रोसीड एक एक करके मुझे इसका एग्जाम्पल दीजिए गॉन आर द डेज का। लक्ष्मी जी प्लीज गिव मी वन एग्जाम्पल। जसबी, मनी सिंह, जसबी, मनी सिंह। यस सर। सर मैंने क्लास सही से अटेंड नहीं करी थी सैटरडे को। प्लीज अटेंड द क्लास रेगुलरली सो दैट यू कैन यूज एवरी डे। अच्छा अच्छा, लिसन, देखिए गॉन आर द डेज वो दिन चले गए। तो गॉन आर द डेज वो दिन चले गए व्हेन, जब, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी ले लीजिए, अपने को या किसी को ले लीजिए। व्हेन आई यूज्ड टू बी केयरलेस, वो दिन चले गए जब मैं लापरवाह था, पर अब नहीं हूं, बट नो लॉन्गर नाउ। ठीक है ना, ये वाला था। गॉन आर द डेज वो दिन चले गए व्हेन ही यूज्ड टू बी रिच, जब वो अमीर हुआ करता था। सो ट्राई टू स्पीक दीज वर्ड इन योर डेली कॉन्वर्जेशन, और नहीं तो कम से कम इनको नोट करते रहिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, रिकैप कर देता हूं, एक और मैंने बताया था क्वेश्चन ऑफ, कि वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, ये करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसको मैंने कैसे बताया था? द क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हर डजंट अराइज, मतलब उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता। द क्वेश्चन ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। डजंट अराइज मतलब उठता। द क्वेश्चन ऑफ ईटिंग पोटैटो, आलू खाने का तो सवाल ही नहीं उठता, यानी डजंट अराइज। आई थिंक मेमोराइज हो गया होगा ये। सो इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा और यूज करिएगा, क्योंकि मैं फिर मैंने कल एक और यूज आपको बताया था, फेड अप विद, बोर हो जाना, उकता जाना जब किसी चीज से, है ना? तो आई एम फेड अप विद ईटिंग आउट, मतलब बाहर खा खा के मैं बोर हो गया। आई एम फेड अप विद वॉचिंग टीवी, टीवी देख देख कर मैं बोर हो गया। तो मैंने ये कुछ आपको यूजेस बताए थे। सो आज मैं आपको एक यूज बता रहा हूं, और कल मैं तभी आपको अगले यूजेस बताऊंगा जब आप मुझे इन सारे यूजेस को एक एक बार बोलकर सुनाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ, तो भी फायदा है, वरना अदरवाइज ये सब ओवरलैप्स होते चले जाएंगे उस पर। सो नाउ टुडे यूज है, आज का जो आपको यूज में दे रहा हूं वह है व्हाट इज द यूज ऑफ। व्हाट इज द यूज ऑफ का मतलब होता है कि इसको करने से क्या फायदा, उसको खाने से क्या फायदा। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, इससे क्या। हेलो, प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज, मनीषा। खुलवा ले जा। हाँ, सो ये करने से क्या फायदा, वो करने से क्या फायदा, जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, जैसे अक्सर कहते हैं अरे इसको करने से क्या फायदा, ऐसे बोलते हैं। या वहां जाने से क्या फायदा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलिए। जी सर। यस सर। बोलते ना अपनी लाइफ में, अरे ये जॉब करने से तुम्हें क्या फायदा, अरे ये दवा खाने से तुम्हें क्या फायदा, ऐसे बोलते हैं। सो नाउ इसको अब अभी मैंने आपको जितने भी पिछले भी प्रीवियस भी दिए हैं, इनके लिए कोई खास टेंस की जरूरत नहीं है और ना कोई खास ग्रामर स्किल की जरूरत है। ये रेगुलर आप अपने कॉमन लैंग्वेज में एवरीडे बोल सकते हैं, और आज से और अभी से बोल सकते हैं। इनके लिए कोई स्पेशल
ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। उसको बनाने का यूज बहुत ही इजी है। आप सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ, और डायरेक्ट वर्ब आईएनजी जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग देयर, मतलब वहां जाने का क्या फायदा। व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग दिस वर्क, ये काम करने का क्या फायदा। मतलब आप सबसे पहले व्हाट इज द यूज ऑफ लिखेंगे और यहां पर एक एक्शन वर्ड, एक्शन यानी वर्ब को जोड़ देंगे आईएनजी, जो आप करेंगे। जैसे खाने का क्या फायदा, ईटिंग, पढ़ने का क्या फायदा, रीडिंग, जाने का क्या फायदा, गोइंग, खेलने का क्या फायदा, प्लेइंग, सोने का क्या फायदा, स्लीपिंग। ऐसे करके सारे आईएनजी जोड़ेंगे। बैठने का क्या फायदा, सिटिंग। ये चीज क्लियर है या कोई डाउट है अभी इसमें? Yes, sir. So now give me one example. So now we start with just May I? yeah, Kiran. What is the use of eating junk food? Very good, Kiran. And Sir, what is the use of online classes? what is the use of online classes? Okay, Yes. okay. And So what is the use of watching TV? what is the use of watching TV? Very good. And Mani Singh? What is the use of going to beach in winters? Yes, very good. Lakshmi? Simply watching TVs. Acha, What is the use of- acha. And anybody else most? Ram Prajap? हाँ, yeah. Hall. Yeah. Please name. Adesh. Tiwari. Yeah, Adesh ji. Yes. Please. What is the use of drinking alcohol? Drinking alcohol. Okay, very good. And anybody else? Ram Prajapati and Gauri. Gauri? What is the use of wake up late? What is the use of waking up late? So use of के साथ आपको ing form का use करना होगा grammatic use से, but okay. Now Shashi Agrawal, you want to say? Okay. Okay, Mahvish. Sir, what is the use of walking in the morning? What is the use of walking in the morning? Morning. Very good, very good. And anybody else? Anybody else? Okay. So these are, ये use, सभी use आप complete करिएगा. Okay? तो ये use आ गया समझ में आपको? Yes, sir. और काउंट करते रहिए कितने यूजेस आप सीख रहे हैं। मैंने कल बता दिया है, मैं कल आपको इन सभी यूजेस को एक बार आप लोगों से सुनूंगा। सो नाउ कम टू दैट। आज मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाऊंगा आपका स्पोकन वाला। सो कल का मैं एक और टॉपिक दूंगा जो आपको रेडी करना है। सो आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया था स्पीकिंग लिखने का। सो आज उसी को अब आपको बोलना भी है, सो दैट आपकी हेजिटेशन खत्म हो। और कल का मैं एक टॉपिक आपको अभी से बता दे रहा हूं, सो आपको वो करना है। कल आपको जो बोलना है यहाँ पर, वो आपको अपने एक रूटीन को बोलना है जो आप सुबह से लेकर शाम तक के करेंगे रूटीन। ओके, मतलब आपने सुबह से लेकर शाम तक के जो कुछ भी किया है वो आपको यहां पर बोलना होगा। ठीक है, आप लोग नहीं बोल पाएंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट आप लोग उसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। मैंने एडवांस में दे दिया टॉपिक कल मैं, क्योंकि देखिए स्पोकन कोर्स में बहुत जरूरी है स्पीकिंग का। जो फर्स्ट रूल है एंड द लास्ट रूल है वो है स्पीकिंग, बोलना। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको स्पीकिंग नहीं आ पाएगी। नॉलेज आ जाएगी बट स्पीकिंग नहीं आ पाएगी। सो नाउ आई स्टार्ट द फर्स्ट। So Lakshmi ji, you have to start first with using these point. अगर आप इनको यूज करें भी करें, ना करें तो ना करें, अपने हिसाब से भी बोल सकते हैं। ये केवल हिंट्स के लिए है, और कल मैं आपको दूसरे हिंट्स दूंगा रूटीन वाले। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग में यहीं से कर रहा हूं सो दैट आप लोग इजीली बोल सकें, क्योंकि कल जो आप लोगों ने वर्क किया है उसी के बेस पे मैं पहले बुलवाऊंगा। तो सर अगर हम बोलेंगे जो रॉन्ग होगा तो फिर करेक्शन कैसे करेंगे आप? मैं करूंगा, बोलूंगा, बताऊंगा वहां पे। अच्छा ठीक है, जी ठीक है सर, हम बोले जी, बिल्कुल। हाँ, नेम
हाँ हाँ या I am Lakshmi Agarwala. I live in कैन Asansol, कैरी ऑन, West फ्लो Bengal. में फ्लो में बोलते रहिएगा, जहां पे मुझे लगेगा मैं खुद आपको टोक दूंगा, ठीक है? आप फ्लो में चलती रहिए। I am Lakshmi Agarwala. I am live in Asansol, West Bengal. I was +2 student. I am a housewife. My dream become a good mother. My nature, my future planning. Future planning तो कुछ नहीं है. I want to be a good mother. I like to play Ludo, and I dislike nothing. My nature is jolly. एंड एनीबडी एनीथिंग want to और कुछ ऐड करना चाहती हैं? यू कैन ऐड इन दिस। I live in joint family. I have 20 members in my house. Or my husband is businessman. और क्या बोले? Okay, 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 Lakshmi, very good, very good. Be ready for tomorrow, okay? Tomorrow के लिए ready है। और जो मैंने आपको टॉपिक बताया, you have to explain your routine work, means what you have done in your whole day, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपने जो भी किया है उसको आपको explain करना होगा कल, ठीक है? And I will give also some point here, so don't worry about it. So now, Mani Singh. अभी हम जो बोले वो सही बोले हैं। हाँ, या, okay. कुछ भी नाउन टेंस गलत नहीं था। नहीं, अगर होगा मैं वहां पे बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। Okay. हम 12th तक पढ़े हुए तो हम क्या बोलते? आई पास आउट। या नहीं समझ रहा। या अच्छा, ओके, मनी सिंह। और स्टूडेंट, वन थिंग, इफ यू आर एनी डाउट कि अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे क्या बोलूं और आप तैयार कर रहे हैं, सो यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर आप क्वेरीज डाल सकते हैं, तो वहां पे आपको आंसर्स मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मनी सिंह। I am Mani Singh. I am 25 years old. I have completed my graduation from MDU Rohtak. I live in Faridabad. I belong to Hoshiarpur, Punjab. And I'm working as a team leader into sales and marketing. My dream is to go Canada or Russia, because it is a very pretty and cold city, and I like winters also. So my future plan is I want to be a businessman. That's it, I think. Thank you, Mani Singh. Anybody want? Yeah. Okay, anybody? Yeah, Kiran. My name is Kiran Sharma. I belong to Faridabad, Haryana. I did my graduation from MD University in 2002. I am a housewife. I like painting and craft work. I don't like disturbance in between my work. My dream is to become a successful person. I spend most of my time with my kids. Okay, very good. And okay, Rishi Thakur, you want to say? Okay, now Ram Prajapat. Yeah, Ram Prajapat. Okay, Shashi Agrawal. Okay, Manisha. Okay. एटलीस्ट आप लोग अनम्यूट करके बोलो कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, हाँ, एवरीबडी पार्टिसिपेट। सिर्फ फ्यू स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो पार्टिसिपेट करेगा ऑब्वियसली वो सीखेगा। So without any hesitation, I have already told you that don't worry about it. Okay, right and wrong. Here we are come to learn. Okay, we are equal. So हम सब लोग यहाँ पर इक्वल है, so don't worry about it. हम लोग यहाँ सीखने तो आए हैं। So come to, okay, yeah, Gauri, yeah.
My name is Gauri. I live in Faridabad. I am pursuing in BBA from Satish Darshan Institute of Management. And my dream is become a economist. My future plan is complete my graduation. I want to become an economist. I like to eating momos and I dislike to eat khichdi and my nature is normal. Very good, very good, very good, Gauri. Chetan Joshi. Okay, Mahvish. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Mahvish Khan, and I lived in Sitapur. I qualified my 12th from Hindu Kanya Pathshala Inter College. I belong to a noble family, and I like reading books, and I am of soft nature. Thank you, sir. Okay, good, very good. Now, Chetan Joshi and Ram Prasad, Jasbi. Yes, sir. Sir, my name is Jasbi Ansari and I am 19 years old. I study in IMT PG College. Hello. I live in Sitapur. My father's name is Mr. Iqbal Ahmed. I want to be a teacher. I like facing challenges. I like playing Ludo and I like to badminton. I dislike play cricket. Please. I like to spend most of my time with my family and friends. I am proud of myself. I am happy and grateful. I am honest and myself. I always respect to my elders and my family. Okay. My dream is to become a teacher. Great. Okay. Thank you, sir. Very good, very good. Now, Chetan Joshi. Hello, sir. Yeah. My name is Chetan Joshi. I am belong to Sirsa, Haryana, and I am study in 12th class from Vivekanand School. And my profession, I am going to UK, and my dream is become a doctor, and I want to be a good person, and I can like to swimming. And my nature is Yeah. Okay, Chetan, very good. Try, very good try. So Chetan, try karo. Don't worry about it. Okay. Step by step, you will learn. Okay, please mute your mic. Now, anybody else? Shubham Khandelwal. Yeah. Yes. Okay. Yes, Shubhamji. Carry on. Yes, sir. Yeah. My name is Shubham Khandelwal. I belong to Bharatpur, and I finished my education in 2020 in Rajasthan University. My profession is students, and my future plans I go to UK. And You can say I want to go UK. आप जाना चाहते हैं कि go. Yes, sir. I want to go. Yeah. So that's why I will go or I want to go. Both words you can use. Okay, very good. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. And I like playing cricket and swimming and music. And I dislike my nature is a honest person. You can say that I am honest person.
You can say that I am honest person. Okay. Yeah, yeah. No need to say like these words. मतलब these words only for indication, hints. आप जरूरी नहीं कि आप my nature करके ही बोले या dislike करके. आप simple सा आप ऐसे सभी guys मैं students को बता रहा हूँ. आप यहाँ पे जो key points हैं, जरूरी नहीं कि आप इनको use ही करें. You can use according to yourself. Okay. So now, okay guys. Now I'm going to tell you tomorrow topics and how you explain these topics. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कल आपको कैसे बोलना है. सो मैं इसका एक आपको पहले से एक यूज बता देता हूं सो दैट आप इसकी तैयारी कर लें. देखिए कल मैं जो भी बात करूंगा वो ये आपके रूटीन की बात करूंगा कि आपने कल के डे में सुबह से लेकर इवनिंग तक के क्या किया. जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, सब्जेक्ट. तो जाहिर सी बात है वहां पे सब्जेक्ट आप होंगे, तो आप अपने आप को क्या बोलेंगे, आए. ठीक है. नाउ सेकेंड स्टेप पे रहेगी वर्ब. वर्ब हमारी होती है एक्शन. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जो एक्शन बता रहे हैं वो मॉर्निंग का है या अभी का है, यानी कि पास्ट का एक्शन होगा आपका, क्योंकि आप जब मेरे सामने कल क्लास में इवनिंग में आएंगे तो आप सुबह सब कर चुकेंगे, तो आप सभी को मालूम होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में. प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया और जो फ्यूचर आने वाला है. ओके. तो जब कल आप मेरे सामने इवनिंग में इस टाइम पे बैठे होंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, और जब आप उस सीक्वेंस को सुनाएंगे तो ऑब्वियसली वो सारे सीक्वेंस आपके किस में होंगे, पास्ट के होंगे. तो उनको बहुत ही इजीली तरीके से आप बोल सकते हैं, बस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा के बोलिएगा. जैसे गो ना बोलिएगा, वेंट बोलिएगा, आई वेंट. ठीक है. प्ले ना बोल के प्लेड बोलिएगा. ठीक है. ईट ना बोल के एट बोलिएगा. कम ना बोल के केम बोलिएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ये सुनाना स्टार्ट करूं कि मैं अगर कहूंगा कि यस मनीषा यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन. ओके. अब जैसे हाँ या सर जब मेरी डन आई थी बोलने की तब मैं थोड़ा बिजी थी तो. अच्छा यू वांट टू से यू वांट टू स्पीक. ओके ओके. बस अभी मैं 1 मिनट में आपको टाइम देता हूँ. ओके. सो मैं क्लियर कर लेता हूँ टॉपिक, फिर मैं आपको अभी टाइम देता हूँ. प्लीज गिव मी 1 मिनट. सो हमारा सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट यानी आप, और उसके बाद वर्ब आएगी, और इसमें आप जब यूज करेंगे तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. जब भी कोई पास्ट का आपको सीक्वेंस बताना है, नहीं जो हो गया है, तो आप सेकंड फॉर्म ही यूज करके बताएंगे. जैसे कि मैं अगर हूं और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने सुबह क्या किया, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि मैं सुबह उठा, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, आए. उठने की वेकअप होती है या गेटअप होती है, लेकिन मैं इसमें सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, आई वोक अप या आई गॉट अप, और एक टाइम दे दूंगा मैं, आई वोक अप एट 6 AM, आई वोक अप एट 9 AM, आई वोक अप एट 10 AM. फिर मान लीजिए मैंने नाश्ता किया, तो आई हैव ब्रेकफास्ट नहीं बोलूंगा मैं, आई हैड ब्रेकफास्ट. हैड क्यों लगाऊंगा, क्योंकि पास्ट में है. फिर मैं अगर कहता हूं कि मैं कॉलेज गया या स्कूल गया या मैं ऑफिस गया, तब मैं ऐसे बोलूंगा, आई गो नहीं, आई वेंट. सेकेंड फॉर्म, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू ऑफिस. और टाइम आप देना चाहें तो आप टाइम दे सकते हैं. ठीक है ना. इस तरह से आप अगर आप कहें कि मेरा फिर 3 PM पे मेरी फ्रेंड आई या मेरा फ्रेंड्स आया, तो वहां पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे माई फ्रेंड, कम नहीं बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम. और किसके पास आया, मेरे पास, टू मी, माई फ्रेंड केम टू मी. मैंने कुछ वेजिटेबल्स खरीदी, तो आई बाय नहीं, आई बॉट. सेकेंड फॉर्म, आई बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. सो रिमेंबर दिस, जब भी आप कोई पास्ट का सीक्वेंस बनाएंगे तो हमेशा उसमें सेकेंड फॉर्म लगा के बोलेंगे. ठीक है. सब्जेक्ट रहेगा आप, उसके बाद जो आप एक्शन करेंगे उसमें सेकेंड फॉर्म, एंड जो एक्शन किया है वो उसको कंप्लीट कर देंगे. तो इस तरह से आप अपने पूरे रूटीन को मुझे सुनाएंगे कल. इसको अभी कोई डाउट है तो आप कंफर्म कर सकते हैं. समझ गए आप सभी लोग कैसे बोलना है पास्ट को? यस सर. पास्ट को कैसे बोलना है? सेकेंड फॉर्म लगा के बोलिएगा. कौन सी फॉर्म लगा के बोलिएगा? सेकंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म लगा के बोलिएगा. जब आप सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तभी मुझे पता चलेगा ये सीक्वेंस पास्ट का है. अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो फिर वो पास्ट का सीक्वेंस नहीं रह जाएगा. सो फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट में लगती है. चूंकि मैं आपसे आपके पास्ट के बारे में पूछूंगा, आपके मॉर्निंग से लेकर इवनिंग के वर्क के बारे में पूछूंगा, सो वहां पर सेकेंड फॉर्म यूज होगी. और इसके अलावा ये स्पीकिंग में तो ये, और आगे आपके टेंस में तो होगा ही. सो या मनीषा, यू वांट टू से एनीथिंग?
मनीषा? यस, हाँ, या जैसे हम उठे सुबह तो आई वोक अप द मॉर्निंग एट 5 PM AM। के बाद हम लोग करेंगे कोई और वर्क। सब में सेकंड फॉर्म। यस, जैसे कि हमने कोई वर्क किया पहले उठ के, उसके बाद में फिर हम लोगों ने मतलब हम लोग गए जैसे स्कूल गए तो जैसे पता चलेगा कि इसके बाद हो रहा है ये, क्योंकि आप सीक्वेंस वैसे ही बोले। आफ्टर दैट आप लगा सकती हैं। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, एंड आफ्टर दैट ऐसे कर सकते हैं। आई हैड ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू कॉलेज। आई वेंट टू कॉलेज। आई यानी आप गई हैं, और जाने की गो, तो गो फॉर्म नहीं लगा के वेंट लगाइएगा। आई वेंट टू कॉलेज। ठीक है, और बाकी मैं यहाँ पर हिंट दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बस आपको सेकेंड फॉर्म लगा के बोलना है। ठीक है, बाकी चीजें तो धीरे धीरे जब आप लोग एवरीडे क्लास अटेंड करेंगे सो आपको अपने आप आती जाएंगी। डोंट वरी अबाउट इट। सो इतना ध्यान रखना। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। हाँ, सो मनीषा आप ये कह रही थी कि आप ये बोलने वाली थी इंट्रोडक्शन। So guys, do you have any other doubt regarding class? No sir. So कल के so कल के लिए आप लोग रेडी हैं सब लोग? टॉपिक समझ में आ गया क्या बोलना है आप लोगों को? ठीक है, और मैंने समझा दिया है कि कैसे यूज करना है। ओके, इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन गिव योर क्यूरी इन ग्रुप। सो वहां पर भी आपको इसको मिल जाएगा सोल्यूशन। सो एक बात और का ध्यान रखिएगा, ये सभी यूजेस जो मैंने आपको प्रीवियसली बताए थे, जैसे कि गॉन आर द डेज, आपका द क्वेश्चन ऑफ, आपके ये फेड अप विथ, और ये जो अभी मैंने आज व्हाट इज द यूज ऑफ, इन यूजर्स को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो नाउ आई थिंक वी शुड, एनीबॉडी वांट टू आंसर? तो अब हम लोग अपना सेशन क्लोज करें। ठीक है, यस सर। सो गेट रेडी फॉर टुमारो, न्यू टॉपिक्स। और सभी लोग बोलिए प्लीज, क्योंकि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप बोलेंगे नहीं, स्पीक नहीं करेंगे तो क्लास का कोई फायदा नहीं है। सो मनीषा, लक्ष्मी जी तो बोलती हैं, शुभम आप भी, ऋषि ठाकुर, जसबी, किरण शर्मा, आप सबको बोलना है। डोंट वरी अबाउट इट, राइट एंड रॉन्ग। आदेश तिवारी, डोंट वरी अबाउट इट। शशि अग्रवाल, डोंट वरी अबाउट इट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? स्पीकिंग करना। सो ट्राई टू स्पीक। ओके, हाँ। सो नाउ वी विल कम टुमारो विद न्यू टॉपिक्स एंड न्यू यूजर्स। कल मैं आपको कुछ और यूजर्स भी बताऊंगा, सो दैट पहले इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरह से, वरना काफी मैसी हो जाएगा सब एक के ऊपर एक। सो नाउ वी विल कम टुमारो विद न्यू टॉपिक्स, एंड ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिएगा, है ना? ठीक है, ओके। सो गुड नाइट टू ऑल। Okay sir, good night. Okay, good night. Okay.